नाज़रीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। इलाज के हवाले से जो है एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसको बहुत सराहा जा रहा है। और दूसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो सक्खर में ईरान से आए हुए ज़ायरीन थे, उनमें से 640 लोगों को तो पहले ही छोड़ दिया था और 133 लोग मज़ीद जो है उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं और आज उनको घरों को जाने की इजाज़त मिल गई है। तो पहले आते हैं कोरोना के इलाज के हवाले से कि जो काफ़ी सदियों पुराना एक तरीक़ेकार था, जब से ये वैक्सीन और वायरल इन्फेक्शन की अद्वियात जो है मार्केट में नहीं आई थी। तो 1918 में स्पेन में भी जब फ्लू का एक वबा फैली थी, तो उस वक्त उसका जो है इलाज इस तरीके से किया गया था। तो इसमें माहिरीन का कहना ये है कि जो सेहतमंद लोग हैं, उन नौजवानों का बिलखुसूस जो है खून से जो प्लाज्मा है और सीरम, उसको अलहदा करके उसके ज़रिए जो है जो बहुत ही नहीफ और बीमार लोग हैं, उनको वो खून लगाने से, उनको वो प्लाज्मा लगाने से जो है उनका इलाज किया जा सकता है। और चाइनीज़ माहिरीन ने भी अपनी जो फाइंडिंग्स शेयर की हैं, उसमें जो कामयाबी हासिल की थी, उसमें भी ये तरीक़ेकार अपनाया गया था। और स्पेन का कहना यह है कि स्पेन वालों ने भी इस तरीक़ेकार को आज़माया है, तो उसके भी बड़े मस्बत नताइज आए हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो तिब्बी जर्नल है, उसमें चीन में जो करीबुल मर्ग लोग थे उन पे ये तरीक़ेकार आज़माया गया और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के जो तरीक़ेकार था उस तरीके से बताया गया है कि उसके काफ़ी कारआमद रिज़ल्ट मिले हैं। लेकिन साथ में इस तहकीक जो शाया हुई है उसमें यह भी बताया गया है कि चूँकि ये बहुत महदूद पैमाने पे हुई है, तो इसके जो नताइज हैं वो एट लार्ज यानी बड़े पैमाने पे उसके क्या असरात होंगे, उस हवाले से अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। लेकिन माहिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, तरीक़ा इलाज है, इस हवाले से अलबत्ता जो ख़याल पाया जा रहा था उसको तक़वियत मिलती है। और जो करीबुल मर्ग चाइना में पेशेंट्स थे, उन पे जो ये आज़माया गया, तो इसके हवाले से काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। ये तहकीक शाया होने के बाद अमेरिका, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के न्यूयॉर्क में हैं, तो अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इस तरीके इलाज को न्यूयॉर्क में जो है आज़माना शुरू करेंगे। और जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिनकी हालत ख़राब है मरीज़ों की, तो उन पर इसका एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इस तहकीक के लिए डॉक्टरों ने 20 जनवरी से 25 मार्च तक तकरीबन 36 से 73 साल की उम्र के 5 मरीज़ों पर जो है ब्लड प्लाज्मा जो है वो उन्होंने यूज़ किया, तो उसमें उनको अच्छे नताइज मिले। उनका ये भी कहना है कि जो ब्लड प्लाज्मा है ये उनको 10 से 22 दिनों के दरमियान जो है दिया गया, तो उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई। प्लाज्मा देने के बाद उनका ये भी कहना है कि 3 दिन के अंदर 5 में से जो 4 मरीज़ थे, उनके जो बॉडी टेम्परेचर था वो इम्प्रूव करना शुरू किया और उसमें जो है काफ़ी बेहतर मदद मिली। और जो उनको सांस की तकलीफ़ थी उसमें भी काफ़ी बेहतरी जो रिकॉर्ड की गई। तहकीक में बताया गया है कि जिन 5 मरीज़ों पे ये आजमाइश की गई, उनमें से 3 तो बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन 2 की हालत बेहतर है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पर फ़िलहाल रखने का मशवरा दिया है। तहकीक में बताया गया है कि 2002 में जब सार्स वायरस आया था और उसकी वबा फैली थी, या 2009 में स्वाइन फ्लू था, तो उसमें भी इस तरीक़ेकार को आज़माया गया था, तो उस वक्त भी इसके अच्छे नताइज मिले थे। लेकिन जब बाद में उसकी अद्वियात सामने आई, उसमें जो उनकी वैक्सीन सामने आई, तो फिर इस तरीक़े इलाज को जो है वो तर्क कर दिया गया था और उन मेडिकेशन पे ज़्यादा इन्हिसार किया जाता रहा। माहिरीन का कहना है कि इस तरीक़ेकार के हवाले से फिर ज़रूरत इस बात की पड़ेगी कि लोगों को खून का अतिया देने के लिए अपील करनी पड़ेगी और बड़ी तादाद में जो ख़ास करके नौजवान हैं उनका खून जमा करना होगा, ताकि जो है उसको फिर जो बहुत बीमार मरीज़ हैं उनको जो है उससे इस्तिफ़ादा किया जा सके। माहिरीन इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि कोविड-19
जैसा कि आपको इल्म है कि इसको COVID-19 का नाम दिया गया है। तो को रिप्रेजेंट करता है कोरोना को, और VI रिप्रेजेंट करता है वायरस को, और D डिजीज़ को, और 19 जो है वो जो पिछले साल है 2019, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उसका एक निक नेम जो है WHO वालों ने दिया है। और ये COVID-19 जो है इस हवाले से ये कहा गया है कि जब तक कोई इसकी वैक्सीन मार्केट में आए या मुअस्सर कोई आजमूदा इलाज आए, तो उस वक्त तक जो ये खून से प्लाज्मा और सीरम अलहदा करके मरीज़ों को दिया जाएगा, तो उससे ये बेहतर तरीका है। और इसके अलावा और कोई भी ऐसा चारा नहीं है कि ये कोरोना वायरस के जो बहुत ही ज़्यादा बीमार मरीज़ हैं उनको कोई शफा मिल सके किसी और तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।